हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए एक हनुमान जी का उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सेशन में आगे बढ़ने से पहले साथियों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथियों, आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को स्किप ना करते हुए, चाहे सेशन हमारा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन आप पर जब समय हो तब हमारे सेशन को देखें तो निश्चित आपके लिए यह लाभदायक होगा। तो साथियों, एक छोटी सी चर्चा और करना चाहूँगा जब हम आपको उपाय की ओर ले चलेंगे। तो साथियों, अगर आपका हनुमान जी की भक्ति से कोई भी जुड़ा प्रश्न है, जिज्ञासा है, या फिर आप हमारे माध्यम से अगर आप अपनी अर्जी लगवाना चाहते हैं, तो जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको पहले भी हर वीडियो में शेयर करता हूं और आपको अब भी मैं आपको बता के चलता हूं आगे की ओर। तो साथियों सुने, अगर आप हमें कॉल के माध्यम से कोई संपर्क कर विचार विमर्श करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर है 6378992357। इस नंबर पर आप प्रतिदिन 3 से लेकर 4 बजे के बीच में हमें संपर्क कर सकते हैं और आपका कोई सा भी हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है या आपकी कोई समस्या है, तो हम उसका समाधान फ़ोन के माध्यम से ही आपसे कंसल्ट करके आपको उसको उपलब्ध करा देते हैं। अगर आप अर्जी लगवाना चाहते हैं तो यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपनी अर्जी लिखकर भेज सकते हैं और अर्जी में अपना नाम लिखकर अवश्य भेजें। कमेंट के माध्यम से व्हाट्सएप करें, जिससे हम आपकी अर्जी भी लगा देंगे। तो साथियों, कई भक्तों के जब फ़ोन कॉल्स पे बात होती है तो उन्होंने हमें अवगत कराया कि गुरुजी, हमें पहले इतना डर लग रहा था आपसे, जब आपका नंबर देखा हमने आपकी वीडियो में और आपसे आपकी बात सुनकर समझकर हमें आप पर विश्वास हुआ तो हमने आपको कॉल किया। लेकिन बहुत सारे चैनल्स पे नंबर हैं जहाँ कोई हमने कई बार कॉल किया तो उन्होंने हमने उनको समस्या बताई और हमसे उन्होंने इतने सारे इस पूजा पाठ के माध्यम से या कोई यंत्र वगैरह भेजने के माध्यम से हमसे इतना रुपया ले लिया। और गुरुजी, इस डर की वजह से हम जो यूट्यूब पर, जो सोशल मीडिया पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, जो उपाय बताते हैं या साधना बताते हैं, हम उनसे संपर्क नहीं करते, क्योंकि वो हमसे पैसे ऐंठ लेते हैं और हमारे कार्य भी नहीं बनते। तो साथियों, आज मैं अब बताने का उद्देश्य ये था इसको, क्योंकि जानते तो सभी लोग हैं, क्योंकि उनके साथ 1-2 बार घटनाएं ऐसी हो चुकी होती है। पर आज साथियों, मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि आज मुझे कॉल करके एक भक्त ने बताया कि हमसे गुरुजी इतने सारे पैसे और इस कार्य के लिए ले लिए थे और वो रोने लग गए थे कि ऐसा होता है। तो हमने उनसे कहा कि भैया, हमारे यहाँ से कोई भी कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लिया जाता, और उनको समझाया भी कि अगर आप कभी ऐसे कॉल करते हैं तो आपसे कोई रुपए पैसे की डिमांड करता है तो आप उनको पैसे रुपए जो भी कह रहा है उक्त व्यक्ति, आप जिसे जानते नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही संपर्क में हैं, तो उनको ऐसे रुपए पैसे सेंड नहीं करें। कोई भी पूजा अनुष्ठान नहीं कराएं। कोई भी साधना भक्ति करनी है तो स्वयं आप करें। प्रभु स्वयं की हुई भक्ति को अधिक सफलता देते हैं। तो साथियों, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको आज अपने चैनल के माध्यम से आज आश्वस्त करता हूँ, हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लिया जाता, ना ही कोई 1 रुपये की कोई डिमांड करी जाती है, ना ही हमारे द्वारा कोई ऐसा पूजा अनुष्ठान कराया जाता है कि हम आपका पूजा अनुष्ठान करा देंगे, हम आपको ये करा देंगे। ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं कराया जाता। हम सिर्फ आपको उपाय, समस्या को समझकर उस समस्या के अनुसार ही उपाय बताते हैं। अगर आप उस उपाय को करते हैं, उपाय भी ऐसे नहीं होते कि आपकी सामर्थ्य से बाहर हो या आपको किसी अन्य का सहारा लेना पड़े। तो साथियों, जो भी शास्त्रों के अनुरूप जो आपके लिए उपाय है, जो साधना है, हम वही बताते हैं और आपकी जो समस्या है उसका समाधान करने की 100% हम कोशिश करते हैं। क्योंकि बालाजी की ऐसी प्रेरणा हुई कि लोगों को, जो भी बालाजी के भक्त हैं या बालाजी से जुड़े हुए हैं, उनकी जो समस्या हैं, उन्हें जो समस्या आ रही है, उनके समाधान के लिए ही हमारा उद्देश्य नहीं था कोई चैनल बनाना, या उनकी प्रेरणा हुई तो हमने चैनल बनाया। क्योंकि हमारे मन में, हृदय में एक चीज़ थी कि हम अपने सनातन
के जो हमारे धर्मावलंबी हैं उनको एक बार श्री रामचरितमानस का पाठ सुनाएं। तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम रामचरितमानस का पाठ सुनाएं, लेकिन लोगों की समस्याओं को देखते हुए ऐसी बालाजी की प्रेरणा हुई कि लोगों को ठगा जाता है। क्योंकि आज साथियों किसी न किसी व्यक्ति की कोई न कोई समस्या ऐसी है जो उससे वह समस्या से समाधान चाहता है। इसी चीज का लोगों ने फायदा उठा लिया है, इसीलिए उस चीज को ऐसे ही इतनी बड़ी कर देते हैं। आपने जैसे किसी से संपर्क किया तो आपको पहले मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, डराया जाएगा कि आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ऑलरेडी पहले ऐसा आपके साथ हो चुका है। तो इस तरह से वो मेंटली टॉर्चर करके आपसे मोटी रकम ऐंठ लेते हैं और आपको कोई भी लाभ उससे प्राप्त नहीं होता। तो साथियों, आज मेरा इन चीज़ों को कंसल्ट करने का आपसे कोई वो नहीं था उद्देश्य, लेकिन जब भक्तों को ऐसी किसी के साथ ऐसा नुकसान होता है तो हमें भी ग्लानि होती है। तो साथियों, आप सभी जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरा वीडियो देखें, तो वो आश्वस्त हो जाएं कि हमारे चैनल के माध्यम से और मेरे द्वारा किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया जाता, ना ही भविष्य में लिया जाएगा। आप आश्वस्त रहें। कैसी भी आपकी कोई समस्या है, कैसा भी आप समाधान चाहते हैं, आप हमें 3 से 4 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। हमारे पास प्रभु की कृपा से 1 घंटा ही भक्तों की समस्याओं के लिए हम निकाल पाते हैं। तो साथियों, आप आश्वस्त हो जाइए। और अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है, आपका हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा, कॉल बिजी आ रहा है, कई दिन प्रयास कर लिए, तो आप हमें उसी नंबर पर व्हाट्सएप पर अपनी समस्या लिखकर भेजें। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपकी समस्या को समाधान करूंगा और आगे चलकर मैं आपको फ़ोन करूंगा। जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूं। तो साथियों, आज ऐसी समस्या सुनी तो ऐसा लगा कि हम भी अपना नंबर शेयर करते हैं, इसी वजह से कि लोगों में अवेयरनेस हो, वो ठगे नहीं जाए। जिन भक्तों से मेरी बात होती है मैं इसी चीज़ को कहता हूं उनसे कि कभी अपने लालच में आके किसी को पैसे मत दो, क्योंकि आज का समय बहुत ही खराब आ गया है। कोई भी विश्वास करने लायक व्यक्ति नहीं है। अगर आप किसी को समस्या बता रहे हो तो वो आपका शोषण करने के लिए तत्पर है। तो मैं आप सभी दर्शकों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों से बचें। और अगर अपना जो समस्या है, अगर आप हमको भी नहीं बताते हैं तो आप हमारे बालाजी महाराज को बताइए। वो असंभव को संभव करने वाले हैं और इस पृथ्वी पर जागृत देवता के रूप में विराजमान है। वो आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। आप उनके चरणों से जुड़िए, पूर्ण शरणागत हो जाइए, तो आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों, आज मेरा कोई इतना आपका समय लेने का नहीं था, पर ले लिया। साथियों, अगर कोई समस्या तो उसके समाधान में थोड़ा समय देना पड़ता है, तो आप दे दीजिए करो। तो अब साथियों, मैं आपको आज के सेशन की ओर ले चलता हूं। और अब हम सेशन में आज का जो उपाय है, जो संतान संबंधी, जो संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं और संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का आप यह उपाय करें। और इस उपाय को अगर आपके मेरा वीडियो पहुंचता है आपके मोबाइल पर, आपके पास पहुंचता है और आपके पास उस समय मोबाइल पर समय नहीं है आपको वीडियो देखने का, तो आप वीडियो को बाद में देख लें और ध्यान कर लें कि उक्त वीडियो आया था, मैं इसको बाद में देखूंगा जब मेरे पास समय होगा। जब रात्रि को आप खाना खा पी कर फ्री हो जाते हैं, आप भजन साधना करके फ्री हो जाते हैं, जब एकांत में इस वीडियो को सुनना और इस उपाय को अमल में लाना। तो इससे आपको, अगर आपको आवश्यकता नहीं है इस उपाय की, अगर लेकिन आपके मित्र को आवश्यकता होती है या किसी आपके भाई बहन किसी रिश्तेदार को समस्या है, तो आप उनको भी बता सकते हैं या फिर हमारा वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं और या फिर हमारे चैनल के बारे में उनको बता सकते हैं। और एक बात साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आपको श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण कराया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण करें। उतना ही फल पाठ करने से प्राप्त होता है, उतना ही फल आपको पाठ श्रवण से होता है। तो साथियों, श्री रामचरितमानस का पाठ भी आप श्रवण किया करें। और साथियों, आज मैं उपाय की ओर ले चलता हूँ। समय निकालकर पूरा वीडियो उपाय का ढंग से देखना। आप और आपके मित्रों, आपके रिश्तेदारों को यह उपाय बहुत ही लाभकारी साबित होगा, अगर इसको आप नियम और विधि के अनुसार सद्भाव से करते हैं तो साथियों, अब मैं आपको आज के सेशन के, जो हमारा आज का मूल सेशन है, उस ले चलता हूं और आराम से आप हमारा सेशन ध्यान से श्रवण करें। साथियों, आज के समय में जो इतना खान पान खराब हो गया है, बहुत सारे दंपति ऐसे हैं जिनकी शादी को बहुत समय हो गया,
यानी कि कई वर्ष हो गए लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो साथियों, जब बहुत दिन हो जाते हैं किसी दंपत्ति को, तो जो हमारा समाज है, हमारा जो परिवार है, उसे ताने देने लग जाता है। अरे शादी को इतने दिन हो गए, आपके कोई अभी बच्चे पैदा नहीं हुए, आप आगे चल के क्या करोगे, आप बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं, आजकल के लोग समझते ही नहीं हैं, आजकल के लोग बच्चे समझते ही नहीं हैं, अभी तो आप आनंद ले रहे हो, फलाना। मतलब इतनी सारे ताने देते हैं कि जो दंपत्ति है उसके हृदय में बहुत अंदर से ग्लानि होने लग जाती है और वो इस विषय में किसी से बात करना पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि मैंने ऐसे भक्तों को देखा है, सुना है कि वो किसी भी फंक्शन में आना जाना इस बात को ही लेकर बंद कर दिया है कि वहाँ जो लोग मिलते हैं वहाँ उनको देखकर इसी बात की चर्चा होती है कि आप बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे, आपके कोई कमी है क्या, या फिर आपको एडवाइस देने लग जाएंगे कि आप फलाना डॉक्टर और वहाँ से आप इलाज लीजिए, आपको संतान प्राप्त हो जाएगी, अगर आप ये उपाय करिए आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। ये बातें सुन सुन करके उस दंपत्ति के दिमाग और हृदय इतना ग्लानि युक्त भर जाता है, वो किसी भी फंक्शन में, शादी में, कहीं ऐसे सार्वजनिक स्थान पर आना जाना बंद तक कर देते हैं और वो इस विषय में बात ही नहीं करना चाहते। तो साथियों, अगर ऐसा किसी के साथ है और वो परेशान हो चुके हैं, बहुत लंबा समय हो गया है, तो हमारे हनुमान जी महाराज का यह आप उपाय जरूर करिएगा। जैसे कि देखिए साथियों, एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि जब ज़्यादा समय हो जाता है तो लोग ज़्यादा कहने भी लग जाते हैं और हमारे परिवार की डिमांड भी होती है कि भाई दंपत्ति है तो उसमें बच्चे हों, बच्चों के किलकारियाँ हों परिवार में, तो बहुत अच्छा माहौल रहता है। और जिस घर में बच्चे नहीं होते उस घर का माहौल आप देखते ही होंगे, घरों में जिनके संतान सुख नहीं है। तो साथियों, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। अगर किसी भी दंपत्ति को शादी को काफ़ी समय हो गया है, डॉक्टरों ने काफ़ी इलाज कर लिया, आपने भी जगह जगह जाकर डॉक्टर बदल बदल कर भी इलाज ले लिया और आपने अपनी जितनी भी जांचें थी, पति पत्नी की सारी जांचें जो होनी होती हैं इस संबंध में, वो सारी करा ली, उनमें कोई भी कमी नहीं निकली, डॉक्टरों ने भी पूरी मेहनत से आपको इलाज कर लिया, अंत में परिणाम सुखद नहीं आया और डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हमारी जितनी सामर्थ्य थी हमने अपना पूरा प्रयास किया, अब प्रभु की मर्जी है, अगर उनकी कृपा ही हो तो आपको संतान प्राप्त हो सकती है। अगर ऐसा भी है, या फिर साथियों एक केस और आया था, आज मैं आपको बता ही दूं वीडियो के माध्यम से वैसे, कि एक केस ऐसा आया था जोधपुर IVF सेंटर में एक दंपत्ति ने इलाज लिया था, IVF ट्रीटमेंट लिया था। तो उसका डॉक्टरों की, हॉस्पिटल की गलती नहीं थी, उसकी किस्मत की गलती थी। ये सारी हॉस्पिटल और जो इस कार्य को कर रहे हैं उनकी गलतियां नहीं होती, थोड़ा हमारी ही किस्मत खराब होती है, तभी ऐसा होता है, नहीं अन्यथा ऐसा नहीं होता। IVF ट्रीटमेंट बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि कोई 1-2% फेल हो जाए। तो साथियों, वहाँ क्या होता है कि उन्होंने IVF लिया तो पहला जो एक स्टेप जब हुआ उनका, जो पहला IVF लिया तो वो भी फेल हो गया उनका। जब उन्होंने दूसरा चांस लिया IVF का तो दूसरा भी चांस फेल हो गया। अब फैमिली बताओ कहाँ उसकी निराशा पहुँचेगी कि अब नहीं भाई, अब तो हमने अंतिम सफ़र कर लिया, खूब सफ़र किया, 2-2 बार IVF भी ले लिया, वो भी फेल हो गया, अब हमारी किस्मत में नहीं है, तो हार मान लेता है ना इंसान। लेकिन 2 बार IVF फेल होने के उपरांत भी उस दंपत्ति को संतान प्राप्त हुई, बिना मेडिसिन के हुई, ना कोई IVF लेना पड़ा, ना ही कोई, लेकिन वो होता भगवत कृपा से है। अगर आप पूर्ण शरणागत हो जाते हैं और अपने इष्ट का पूरा भरोसा रखते हैं, मैं अंधविश्वास की बात नहीं कह रहा, मैं शास्त्र की बात कह रहा हूँ, और शास्त्र को अगर कोई गलत साबित कर दे तो भाई बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, वहाँ विज्ञान भी फेल हो जाता है पर शास्त्र फेल नहीं होता है। तो अगर आपका भाव अच्छा है और सद्भाव से आप साधना कर रहे हैं, प्रभु से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित आपका कार्य बनेगा। एक चीज़ और कहता हूँ कि वहाँ जो स्वर्ग में बैठकर ब्रह्मदेव ने जो रचना, ब्रह्मा ने लिख दी हमारी किस्मत में कि आपका जीवन ऐसा होगा, उन्होंने रचना कर दी, उस रचना को भी बदलने के लिए इस पृथ्वी लोक पर दूसरे ब्रह्मा विराजमान है, जिन्हें आप सब लोग महाबली, बजरंग बली, बालाजी के नाम से जानते हैं।
वो ब्रह्मा की लिखी हुई हमारी किस्मत में संशोधन कर देते हैं। वो इतने सर्वशक्तिमान हैं कि अपने भक्त के संकट को हरने के लिए उसकी किस्मत में भी संशोधन कर देते हैं। इसीलिए उनको कहते हैं कि इस संसार में अगर कोई जागृत देव है, इस धरा पर कोई जागृत देवता है जो असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं, तो वो हमारे बालाजी हैं। अगर इस बात का ऐसा विश्वास रख के आप अगर इस चीज को करते हैं तो निश्चित आपको सफलता होती है। लेकिन अगर आपके हृदय में कहीं क्या क्यों परंतु शंका, तो फिर आपकी समस्या का समाधान कतई नहीं हो सकता। अगर आपने अपने इष्ट पर तनिक भी शंका की कि मेरी किस्मत में इतना हमने कर लिया, हम इतना कर लिए, अब ये कैसे संभव है, तो मैं आपको अपने हृदय से विश्वास दिला के कह सकता हूं कि जो कार्य आज तक नहीं हुआ है और जो आपकी किस्मत में था ही नहीं, उसको भी मेरे बालाजी महाराज आपको प्राप्त करा देंगे, अगर आपका भाव अच्छा है तो साथियों, अब मैं आपको जो उपाय है उसकी ओर ले चलता हूं। वो मैंने आपको जो चर्चा थी सेशन से संबंधित, वो मैंने कर दी है। तो अगर आप ऐसी सारी समस्याओं से गुजर चुके हैं और संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो आप निश्चित मानिए आपको संतान सुख प्राप्त होगा। आपने कितने भी उपाय कर लिए, कितना भी इलाज करा लिया, कहीं भी आप जाकर थक गए, माथा टेक टेक कर भी थक गए, पर किसी ने नहीं सुना, लेकिन आ जाइए और पूर्ण शरणागत हो जाइए, चरणों को पकड़ लीजिए, निराशा नहीं मिलेगी। मुझे मात्र आपके 6 महीने का टाइम चाहिए। अगर 6 महीने में आपको संतान प्राप्त नहीं हो जाए तो मुझे आप कॉल करके बताना कि गुरुजी आपका बताया हुआ हमने वीडियो देखा था और हमने ये साधना की थी, लेकिन हमारा ये कार्य असफल हुआ और सफल नहीं हो पाया, तो आप मुझे बताना जरूर। तो अब मैं आपको आज के जो हमारा उपाय है संतान प्राप्ति से संबंधित, उसकी ओर ले चलता हूं। ध्यान से वीडियो को श्रवण करना। तो एक भी बात आप छूट ना जाए। अगर एक बार में आपको वीडियो में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके, पुनः रिपीट करके देखिए, पर बात को समझ के उपाय को जब प्रारंभ करना, जब आपके पास समय हो जब। तो साथियों, अब उपाय की ओर ले चलता हूं, उसको सुना। तो साथियों, आपको यह जो उपाय है मंगलवार के दिन, और मंगलवार भी जब जब शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष के मंगलवार को आपको यह उपाय नहीं करना है। यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार को प्रारंभ करना है। यह है, आप अपने तिथि कैलेंडर में चेक कर लें कि ये पक्ष कौन सा चल रहा है। नहीं तो आपके पास तो सोशल मीडिया गूगल है, गूगल में डालिए, आपको पता लग जाएगा आज का शुक्ल पक्ष क्या है, कौन सा पक्ष चल रहा है। तो पहले आप ये निर्धारण कर लें कि आपका जो उपाय है शुक्ल के पक्ष के मंगलवार को ही आपको प्रारंभ करना है। उससे पहले आपको जो करना है वो आपको मैं 2 लाइन में कह देता हूं कि साथियों, अब आप हनुमान जी का उपाय कर रहे हैं, ना ही यहाँ पर कोई शंका क्या क्यों परंतु यहाँ चलता नहीं, यहाँ पूर्ण शरणागति। ये आप ध्यान से सुन लेना, मेरा एक एक शब्द सुन लेना। यहाँ आप पूर्ण शरणागत होके अगर हनुमान जी के चरण पकड़ लेते हैं तो आपकी सारे संकटों का, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होना ही है। तो साथियों, पहले आपके जीवन में आपका और आपके पतिदेव का जैसा भी खान पान था, आज से पहले जब आप उपाय कर रहे हो उससे पहले आप प्याज लहसुन खाते थे, मांस मछली खाते थे, अनाप शनाप जो भी आपका दुराचार था, कर्म था, कैसा भी आपका जीवन था, हमें इनसे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप हनुमान जी की शरण में आना चाहते हैं, हनुमान जी के चरणों से जुड़कर अपना कोई मनोरथ पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो पहले हनुमान जी की शरणागति लेनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप पहले जब आपको ये उपाय करना है उससे 1 हफ्ते पहले सारी चीज़ों को, जो भी व्यसन है, आप प्याज लहसुन खाते हैं, मदिरापान करते हैं, मांस मछली अंडा खाते हैं, या आप कोई दुराचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, या फिर कोई आप कैसा भी आपका गंदा व्यवहार है, उसको आप त्याग दीजिए। यहाँ पर जो नशा है वो पूर्णतः निषेध है, मांस मदिरा बिल्कुल पूर्णतः निषेध है, और प्याज लहसुन जो तामसिक पदार्थ हैं यह पूर्णतः निषेध हैं। और तामसिक के अलावा भी जो आप कचौड़ी समोसा जो एक दिन का बना हुआ दूसरे दिन खाते हैं वो भी तामसिक श्रेणी में ही आता है। इनको आप बंद कर दें और सात्विक होकर
और मंगलवार के दिन हनुमान जी का स्नान ध्यान करके और हनुमान जी को स्नान ध्यान करा के पूजा पाठ के लिए सामग्री तैयार करके पहले आपको शरणागति लेनी है और प्रभु से कहना है कि प्रभु, हम आज तक काफ़ी भटक लिए और आज से हम आपकी शरण में आए हैं। हमारी उक्त समस्या है प्रभु, हम आपके चरणों से आजीवन जुड़े रहेंगे। हम कहीं किसी के प्रति हमारा कोई विश्वास नहीं रहेगा। आज से हम आपकी शरण में हैं, हम आपके चरणों में पूर्ण शरणागति लेते हैं। इस तरह से पूर्ण शरणागत होकर और तामसिक पदार्थों को छोड़कर आप हनुमान जी की शरणागत लीजिए और हनुमान जी से एक अपना रिलेशन बनाइए। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम हनुमान जी को अपने परिवार का, अपनी फैमिली का कैंडिडेट बनाएं, सदस्य बनाएं, एक रिश्ता कायम करें। तो आप महिला हैं तो आप उनको गुरु बना सकती हैं, पिता मान सकती हैं, भाई मान सकती हैं, मित्र मान सकती हैं और जो भी आप मानना चाहती हैं वो आप उन्हें एक रिश्ता बना लें। अगर आप पुरुष हैं आप उन्हें गुरु बना सकते हैं, भाई बना सकती हैं, पिता बना सकते हैं, मित्र बना सकते हैं, दादा बाबा बोल सकते हैं। जो आपकी सामर्थ्य है, आपका जो अच्छा भाव बनता है उस रिलेशन को आप बना लीजिए। ये तो हुई हमारी सामान्य बात। आपकी पूर्ण शरणागति हो चुकी है, आपने हनुमान जी से अपना रिलेशन कायम कर लिया है। अब आपको कहीं भटकने की, जो एक बार हनुमान जी की शरणागति ले लेता है उसको कहीं भटकने की आवश्यकता जीवन पर्यंत नहीं होती और ना ही उसे कभी निराशा, ना ही उसे किसी चीज़ का कहीं झुकने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती। तो साथियों, अब आपको मंगलवार के दिन, जो शुक्ल पक्ष का मंगलवार है, उस दिन उस दंपत्ति को यह उपाय करना है। अब उपाय श्रवण करें। इसके लिए आपको एक जटा नारियल की आवश्यकता पड़ेगी, एक नया नवीन मौली कलावा, जिसको कलावा बोलते हैं, जिसे हाथ में इसको बांधते हैं, ये वाला मौली सूती आपको लेना है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि जो मौली आपने लिया है रेड कलर का, उसको जो भी पत्नी है, जो स्त्री है उस दंपत्ति में जिसके संतान नहीं पैदा हो रही, वो सर्वप्रथम अपने सर से लेके पैर के अंगूठे तक उस धागे को लंबाई में नाप ले। अपने सर से लेकर पैर के अंगूठे तक उस धागे को, जो मौली, जो कलावा आपने लिया है, उससे अपनी हाइट के बराबर उस धागे की लंबाई नाप कर तोड़ लें। तोड़ने के बाद में उसमें अब आपको गांठ लगानी है। आपको गांठ ऐसे नीचे का हिस्सा होता है, उसे नीचे से लेके ऊपर की ओर आपको ऐसे करके 21 गांठ लगानी है और हर गांठ को जब लगाते हैं तो श्री सीताराम, श्री सीताराम और ऐसे करके श्री सीताराम बोलते हुए आपको उस मौली में 21 गांठें लगानी है। यहाँ तक मेरी बात आप समझ गए होंगे कि आपकी हाइट तक, आपको कलाई से अपनी हाइट तक का एक धागा जो कलाया है वो तोड़ना है। तोड़कर उसमें नीचे से ऊपर की ओर श्री सीताराम बोलते हुए, कोई मंत्र नहीं बोलना, सिर्फ श्री सीताराम बोलना है। श्री सीताराम बोलते हुए और उसमें 21 आपको गांठ लगानी है। इस तरह आप 21 गांठ लगा लेते हैं। तो अब आपको अपनी सामर्थ्य अनुसार, अगर आपके पास दक्षिणा में 21 रुपये हैं, 51 रुपये हैं, 101 रुपये हैं दक्षिणा के लिए, अब जो कलाया आपने गांठ लगाई हैं उस कलाए के साथ उस नारियल को लें। उस नारियल पर वो दक्षिणा रखकर वो कलाया उस नारियल से बांध लें अच्छे से, और ये इस तरह से कि वो कहीं उसमें से जो दक्षिणा है वो निकल नहीं जाए, उसको अच्छे से आप बांध लें। जो आपने 21 गांठ लगाई हैं उस नारियल को आप बांध लें। बांधने के बाद में अपने पति को वो नारियल दे दें और सर से लेकर पैर तक वो 21 बार आपका उतारा करें। क्लॉकवाइज करना है। क्लॉकवाइज करते हुए 21 बार महिला का उतारा करना है। ध्यान से श्रवण करना। उस नारियल को लेकर, जो आपने 21 गांठ का जो कलावा बांधा था उसमें दक्षिणा बंधी हुई है, उस नारियल को लेके 21 बार सर से पैर तक उतारा करना है क्लॉकवाइज। इसी तरह आपके पति ने आपका कर दिया, आप अपने पति का इसी तरह 21 बार उतारा करें। जब दोनों का उतारा हो जाए तो आप दोनों को एक बराबर में खड़ा हो जाना है, मतलब एक दूसरे की शक्ल आमने सामने होकर आप खड़े हो जाएं
और आप अपना नारियल अपने पति को दे दें और वो नारियल एक हाथ से लेकर दोनों के सर पर क्लॉकवाइज 21 बार घुमाएं, यानी कि उतारा करें दोनों खड़े होकर। तीसरा व्यक्ति नहीं करेगा, वो उनको ही करनी है। आप अब दोनों खड़े होकर अपने सर से 21 बार क्लॉकवाइज आपको उतारा करना है। यहां तक क्लियर? इस तरह आपको ये उपाय मंगलवार, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को करना है। यह एकमात्र अभी उपाय पूर्ण नहीं हुआ, यह अभी एक स्टेप पूरा हुआ है। इस तरह आपको उतारा करके आपके पास में नज़दीक जो भी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ आपको ये नारियल लेकर जाना है और दोनों को जाना है, दंपति दोनों को जाना है। और वहाँ जाकर हनुमान जी महाराज जो 10 साल से अधिक पुराना मंदिर हो, मंदिर और स्थान जहाँ आप गए हैं वो चैतन्य हो, वहाँ पर पूजा पाठ होती हो, सुबह शाम वहाँ पूजा आरती होना जरूरी है। ऐसा नहीं कोई ऐसा आपने मंदिर देख लिया कि वहाँ पूजा पाठ ही नहीं होता। बहुत सारे मंदिर बंद पड़े हैं, मंदिरों को तो लोग बना के छोड़ देते हैं पर सेवा पूजा करने वाले नहीं होते। तो ऐसा मंदिर देखें यहाँ नित्य सुबह शाम धूप दीपक पूजा पाठ होता हो और मंदिर और स्थान चैतन्य हो और हनुमान जी की मूर्ति सिंदूरी मूर्ति हो जिस पर चोला या सिंदूर चढ़ा हुआ हो। उस छवि के सामने जाकर आपको हनुमान जी के चरणों में वह जो नारियल है जो उतारा किया है आपने, वो हनुमान जी के चरणों में आपको रख देना है। रखने के साथ आप हनुमान जी के लिए कुछ फल ले जाएं, अनार ले जाएं, केला ले जाएं। मिष्ठान वगैरह वर्जित है। मैं मिष्ठान के लिए सभी भक्तों से मना करता हूं कि हनुमान जी महाराज के लिए कोई मिष्ठान नहीं लगाया करें, क्योंकि मिष्ठान में शुद्धता नहीं होती। हमारे हनुमान जी की साधना में शुद्धता का, पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो साथियों, इस तरह आप हनुमान जी के मंदिर जाकर वो श्रीफल जो आपने बांधा था हनुमान जी के चरणों में आपने रख दिया। अब आप दोनों को मंदिर में बैठकर और प्रभु से कहना है कि हे प्रभु, हमारी शादी को इतने दिन हो गए, हमारे ये संतान संबंधी समस्या है, हम बहुत परेशान हो गए, हम थक गए प्रभु, अब अंत में आपकी शरण में आ गए हैं, आप हम पर कृपा करें, कृपा करें। ऐसा 3 बार बोलकर हमें संतान सुख आप प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें और निवेदन करें और आप वहाँ से आ जाएं। एक स्टेप हमारे उपाय का यहाँ समाप्त हो जाता है। अब होता है उसी दिन का हमारा दूसरा स्टेप से। अब आपको ये उपाय करने की जो दूसरा स्टेप वाला है, इस उपाय को करने के लिए आपको पहले, मतलब इस मंगलवार से पहले 1-2-4 दिन पहले क्या करना है आप सभी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं जिन्हें कुम्हार बोलते हैं, जो मटका वगैरह बनाते हैं, सरोका वगैरह बनाते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं कच्ची मिट्टी गला के, जिनके पास एक बड़ी सी चाक होती है, उस चाक को लकड़ी से घुमाते हैं, उस पर ऐसे करके बर्तन बनाते हैं। वो प्रजाति, वो लोग, वो परिवार जो बर्तन बनाने का कार्य करते हैं, जिन्हें हम कुम्हार बोलते हैं और शायद सभ्य भाषा में उन्हें प्रजापत बोलते हैं। तो जो कुम्हार होते हैं, जो प्रजापत समाज होता है, उनके यहाँ जाइए उपाय के 1-2 दिन पहले और जो उनके पास जाकर उनसे निवेदन करिए कि हमें आपका एक वस्तु चाहिए और हमें ऐसे ऐसे अपना एक छोटा सा उपाय करना है, हमें बताया है, हमारे ऐसे संतान नहीं है, उनसे निवेदन करें। जो कुम्हार होते हैं, जो बर्तन बनाते हैं, जो मटका वगैरह बनाते हैं, तो उनके पास एक धागा होता है जिससे वो मिट्टी के बर्तन को काट कर अलग करते हैं। उनके यहाँ हाथ में लगा रहता है वो धागा, ऐसा होता है करीबन 4-5 इंच का, और उस धागे से वो बर्तन को काट कर अलग करते हैं मिट्टी से। जो चाक पर मिट्टी लगी होती है ऐसे नीचे से ऊपर की ओर शिवलिंग टाइप में, तो जैसे वो बर्तन बनाते हैं तो जब उसको अलग करते हैं तो एक मिट्टी को काटने के लिए, अलग करने के लिए एक धागा होता है उनके पास, उस धागे को छेना बोलते हैं। तो उस धागे के लिए आप उनसे निवेदन करें कि भैया हमें इसकी परम आवश्यकता है, अगर आप हमें ये दे सकते हैं तो दे दें। वैसे मेरी जितनी नॉलेज है, कई भक्तों ने मुझे भी बताया
कि गुरुजी हम उनके पास जाते हैं तो वो लोग इस धागे को देने के लिए मना कर देते हैं। वो इसलिए मना कर देते हैं कि बहुत सारे लोग उपाय वगैरह करते हैं तो उनका जो कार्य है वो विविधित हो जाता है, ऐसी उनकी सोच बन चुकी है, तो वो ये धागा देने में थोड़ा असहज फील करते हैं। अगर आपका किसी भी प्रजापत परिवार से अच्छा संबंध है या आप किसी प्रयास के माध्यम से और शायद कोई आपके प्रेम को, आपके भाव को समझकर, आपकी समस्या को समझकर आपको वो धागा दे देता है, तो आप वो धागा प्राप्त कर लीजिए। उस धागे को लेकर अगर आपकी क्षमता है कि आप उसका कुछ दक्षिणा उनको दे के आए, वैसे तो वो मना करते हैं लेकिन आप निवेदन करें तो आपको दे देते हैं, तो सहर्ष अगर वो देते हैं तो ही कृपा प्राप्त होती है, जबरदस्ती कोई चीज़ ऐसे प्राप्त नहीं की जाती। तो साथियों, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। तो आप, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस जाति को पूर्व में वरदान दिया था संतान प्राप्ति के लिए, तो ऐसा कुछ शास्त्रों में बताया गया है। तो वो जो धागा है, उस धागे का आप उनको दक्षिणा शुल्क देकर आप वो ले आए। अगर मिल जाता है तो ठीक है, अगर आपको प्राप्त नहीं होता है, एक बार प्रयास अवश्य कर लें। अगर आपका प्रयास सफल हो जाता है, आपका कोई मित्र इसको उपलब्ध करा देता है या आपका कोई रिश्तेदार, क्योंकि उन समाज का जो प्रभाव है, उनका जो व्यवहार है, वो बहुत ही सुंदर और अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति उनके पास जाता है, अपनी समस्या लेकर जाता है, तो वो समस्या को समाधान भी करते हैं। बहुत प्यारा समाज है। आप कभी मौका मिले तो उन लोगों के पास जाकर मिलना उनसे, क्योंकि वो बहुत ही उत्पादक समाज है। तो अगर आपको वो धागा प्राप्त हो जाता है तो आप उस धागे को लेके आ जाइए। अब आपको क्या करना है कि जिस मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष के आपने वो उतारा किया, उसी दिन आपको ये उपाय भी करना है। अब वो धागा आपके पास आ गया है और आपने उस धागे को ले लिया। आप उस धागे को अच्छे से साफ जल से उसका सफाई कर लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए, क्योंकि उसमें मिट्टी लगी रहती है। क्योंकि कच्ची मिट्टी होती है तो साफ हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप उसको ढंग से साफ कर लें। साफ करने के बाद में एक गिलास स्वच्छ जल लें, ताज़ा। आप कुएं का जल ले सकते हैं, हैंडपंप का जल ले सकते हैं। तो आप कि अगर आपके पास शुद्ध जल नहीं है, आपके सप्लाई का पानी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें 2 बूंद गंगा जल भी डाल लीजिए, तो वो भी शुद्ध हो जाता है। अब आपको करना क्या है कि आप जो धागा लेके आए थे, उस धागे को आप स्वच्छ कर लीजिए। स्वच्छ करने के बाद में एक स्वच्छ जल का गिलास भर लीजिए पानी का, और उस धागे को उस गिलास में डाल दीजिए। आप उस गिलास में उस धागे को डाल दीजिए और उस गिलास को उठाकर आप अपने हनुमान जी के मंदिर में, अपने घर वाला जो मंदिर है जहां आपने छवि हनुमान जी की विराजमान कर रखी है, उसके सामने उस धागे को और उस जल को रख दीजिए। आप उसको 2-4 घंटे रखा रहने दीजिए। जब आप रात्रि के समय उसको दोनों जो दंपति हैं, पति पत्नी, आधा जल पति पी ले और आधा जल पत्नी पी ले, और धागे को निकालकर हनुमान जी के छवि के पास ही रख दें। जो उसमें से धागा निकाल लेना है, धागा आपको हनुमान जी की छवि के सामने रख देना है। जल दोनों को ग्रहण कर लेना है, दोनों को जल ग्रहण कर लेना है आधा आधा। और जब आप रात्रि के समय जो भी आपका सांसारिक व्यवहार है वो आप दोनों करें, आनंद से अपनी शैया शयन करें, पूरी रात्रि व्यतीत करें। और इस उपाय को करने से आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त हो जाता है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो 1 माह के अंदर आप स्वतः ही आपको अनुभव हो जाएगा कि आपका जो गर्भवती का जो स्टेप होता है वो होने शुरू हो जाएगा। दूसरा, अभी साथियों हमारा जो पूरा अनुष्ठान है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, वो भी आप श्रवण करते चलें साथ साथ, क्योंकि हमने जिस तरीके से लोगों पर अनुभव किया, जिनको समस्या थी, जिस तरीके से हमने उनको यह उपाय करवाया, उसी उपाय को मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ। तो उतारा किया आपने, मंदिर जाके आए, फिर आपने ये जो कुम्हार प्रजापत परिवार से आप जो धागा लेके आए, जो बर्तन काटने वाला था, उसका आपने उसी दिन रात्रि को जल ग्रहण किया। और जल ग्रहण करने के बाद में अपना सांसारिक व्यवहार पूर्ण किया। शयन करने के बाद में आप
आपका ये मतलब उपाय पूर्ण हो गया था। अब चलते हैं साथियों अगले मंगलवार के दिन। ये पहला जो शुक्ल पक्ष का मंगलवार था उस दिन का एक ही दिन का स्टेप था। अब हमारा स्टेप दूसरा जो नेक्स्ट मंगलवार आएगा, अगला मंगलवार, वो भी शुक्ल पक्ष का ही आएगा। इस मंगलवार के दिन आपको अपना जो अनुष्ठान है, जो उपाय का मूल स्रोत है, वो करना है। इस दिन आपको दोनों को, जो अगर पाठ के लिए समय निकाल सकता है, ज़्यादातर महिलाएं समय निकाल सकती हैं क्योंकि लोगों को, पुरुष को तो काम धंधे पर, नौकरी पर, ड्यूटी पर, जॉब पर बाहर जाना पड़ता है, तो जल्दी घर से निकलना पड़ता है, उनके पास इतना समय नहीं होता। तो अगर महिला चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन इसको करने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं लगता, 1-1.25 घंटा इसके लिए चाहिए होता है साधना के लिए। तो वो अपना समय अपने टाइम शेड्यूल के अनुसार सेट कर लें। तो अब आपको क्या करना है, अगर स्त्री करना चाहती है तो इस उपाय को स्त्री भी कर सकती है, अगर पुरुष करना चाहे तो पुरुष इसको कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है साथियों, कि जो आपका नेक्स्ट मंगलवार आया उस मंगलवार को आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उठने के बाद में आप स्नान ध्यान करें। स्नान ध्यान करने के बाद में आप अपने पूजा मंदिर की ढंग से साफ सफाई कर लें, और पहले जो सामग्री की जरूरत है तो आप 2-1 दिन पहले ही लाकर घर पर रख लें। अब आपको मैं जो साधना के बारे में बता रहा हूँ उसको ध्यान से श्रवण करें। तो साथियों, आपने अपने पूजा मंदिर की ढंग से साफ सफाई कर ली और सारा कुछ आपने पूजा पाठ की सामग्री जमा ली। अब आपको क्या करना है कि अब आपको हनुमान जी को गंगा जल से छींटे लगाकर स्नान कराना है, चंदन चावल से तिलक करना है, पूजन करना है, हनुमान जी को पुष्प अर्पित करने हैं और एक गाय के घी का दीपक जलाना है। भोग प्रसाद में आपको 1 केला और 1 अनार, 2 फल रखने हैं। 1 केला और 1 अनार, 2 फल हर मंगलवार आपको रखने हैं भोग प्रसाद के साथ। तो अनार ऐसा नहीं हो कि कहीं सड़ा गला हो, लाल कलर हो, अच्छा हो, ताज़ा हो, और ऐसा अनार आप रखें पूजा में। कई बार क्या होता है कि बहुत दिनों के दुकानों पे शॉप पर रखे रहते हैं तो वो दागी हो जाते हैं, सड़े गले निकलते हैं, खराब निकलते हैं, तो भोग प्रसाद के लिए चाहिए तो आप वहाँ से देख कर लाएं, अच्छे से उसको चेक करके लाएं। तो आप 1 अनार 1 केला आप भोग प्रसाद में रखें, दीपक जलाएं, धूप जलाएं, और अब आपको अपना जो अनुष्ठान है वो प्रारंभ करना है। चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, दोनों इसको कर सकती हैं। बस महिलाओं के लिए एक विशेष चीज़ ये रहेगी, अगर उनका मासिक धर्म का कष्ट का समय आता है वो उस 7 दिन के लिए उस बीच में आप पूजा पाठ नहीं करें, पाठ नहीं करें, और आपका कोई जो संकल्प है वो टूटेगा नहीं, आप आगे भी इसको जारी रख सकती हैं। अगर आपके संकल्प में मासिक की समस्या से कोई व्यवधान पड़ा है तो संकल्प हमारा टूटता नहीं है। अगर आप जानबूझकर ऐसी कोई गलती करते हैं तो संकल्प टूटने का भय रहता है। तो साथियों, अब आपने पूजा पाठ कर दिया, अब आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प के लिए मेरा बहुत सारे वीडियो हैं चैनल पे, वो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ तो आप अब भी सुन सकते हैं। आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है और 1 लाल पुष्प लेना है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप शुद्ध पानी ले लें, शुद्ध जल ले लें, और अपने सीधे वाले हाथ पर, इस राइट हैंड पर थोड़ा सा जल रखें और 1 लाल पुष्प रख लें हाथ पर, और ये अपना बायां हाथ नीचे लगा लें और हनुमान जी से आप प्रार्थना करें और अपना संकल्प बोलें। पहले आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपना स्थान बोलना है। जैसे आपका नाम है रमेश वर्मा, मैं रमेश वर्मा, मेरा गोत्र ब्राह्मण, मैं अपने निज निवास से संकल्प लेता हूँ कि हे प्रभु, हमारे संतान नहीं है, मैं इस संतान प्राप्ति हेतु यह अनुष्ठान कर रहा हूँ, और उनसे कहें कि मैं आपका 21 मंगलवार का नियमित व्रत रखकर, उपवास रखकर सुंदरकांड का पाठ करूँगा। हे प्रभु, मुझ में ऐसी सामर्थ्य दें कि हमारा संकल्प टूटना नहीं चाहिए और हम आपका ये अनुष्ठान 21 जो मंगलवार का है हम पूर्ण करें, और उसको पूर्ण करने के बाद में हमारे संतान सुख प्राप्त हो, ऐसा हमारा संकल्प है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। प्रभु, आप हमारा संकल्प स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें बोलकर आपको हनुमान जी के महाराज के चरणों में, जो आपके सामने छवि है,
जो आप अपने पूजा घर के मंदिर में कर रहे हैं, तो आप उनके चरणों में उसे छोड़ दें। अब आपको आसन पर बैठकर सुंदरकांड की पुस्तक लेकर आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ 1 से सवा घंटे लगते हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं, हमें तो थोड़ा अभ्यास है तो हमें बहुत ही कम समय लगता है, हम 35 से 40 मिनट में सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं। लेकिन जो नए साधक हैं तो वो उन्हें 1 घंटा भी लगे, सवा घंटा भी लगे, तो उनको, जिनको अभ्यास नहीं है, उनको थोड़ा याद नहीं है, तो उन्हें पढ़ने में, चौपाइयों को, दोहों को थोड़ा समय लगता है। तो आप कम से कम मान के चलिए साथियों, 1 से सवा घंटा आपको लग जाएगा। तो आप 1 से सवा घंटा आप अपना शांति से, भाव के साथ और अच्छे सद्भाव से अपना सुंदरकांड का पाठ कीजिए। और पाठ करने के बाद में हनुमान जी की आरती करिए। आरती करने के बाद में जो आपने फल रखा था, एक केला रखा था और एक आपने अनार रखा था, तो दोनों जो फल हैं वो दोनों फल आपको ले लेने हैं, उठा लेने हैं। और जो केला है उसमें से भी आपको 2 टुकड़े करने हैं। एक टुकड़ा पुरुष को लेना है, एक महिला को लेना है, मतलब प्रसाद के रूप में दोनों को ग्रहण करना है। अब बचता है अनार। अनार को क्या करना है, किसी भी चाकू से नहीं काटना है। कोई भी उसमें ऐसा, मतलब किसी को ऐसे नहीं कि उसको काटें या किसी चाकू छुरी उसमें लगाएं। उसको क्या करना है कि अपने नाखूनों से हल्का हल्का उसको छीलकर उसके दाने निकाल लें। उसे काटना नहीं है। दाने निकाल कर आधे दाने पत्नी को दे दें, आधे दाने को पति ले लें। दोनों को आधा आधा ग्रहण करना है। हर मंगलवार को इसी तरह से आपको एक केला और एक अनार वो प्रसाद में रखना है। और पाठ समाप्ति के बाद में दोनों को आधा आधा प्रसाद ग्रहण करना है। इस तरह से आप 21 मंगलवार तक, यानी कि आपको 5 महीने से अधिक समय लगेगा, लेकिन साधना है साथियों, करनी पड़ेगी। कि जो भी हमारा असंभव कार्य है, जो हम थक गए हैं, पहली बात तो आपको एक चीज़ कहूँगा कि जिस दिन से आपकी शरणागत हो जाएगी, आपको इतना सारा मनोबल देंगे हनुमान जी कि आपके अंदर एक बहुत ही अलौकिक ऊर्जा महसूस करेंगे आप। जिस दिन हनुमान जी के नाम की शरणागति हो जाती है, उस दिन से उस व्यक्ति के हृदय का जो भय, संकट, निराशा, ये उसके पास, उसके हृदय में निवास नहीं करती। एक आप अलग की पॉजिटिव ऊर्जा फील करते हैं और आप अच्छे उत्साह के साथ अपनी साधना कंप्लीट कर पाते हैं। तो साथियों, इस तरीके से आप 21 मंगलवार तक फल रखकर और हनुमान जी की साधना। हाँ, एक ध्यान रहे साथियों, जो आसन लिया है आपने, जिस आसन पर बैठकर आप साधना पाठ कर रहे हैं सुंदरकांड का, तो उस आसन को आपको बदलना नहीं है, उसी आसन से करना है। और उसी आसन से करना है। और समय का भी आप निश्चित ध्यान रखें कि जैसे आप सुबह 6 बजे पाठ के लिए बैठते हो, तो सुबह 6 बजे ही आपको पाठ के लिए बैठ जाना है। जैसे आप शाम को 6 बजे बैठते हो या 7 बजे बैठते हो या 8 बजे बैठते हो, तो उस समय आपको बैठ जाना है। और दूसरी बात ये नहीं साथियों, कल आप ये पूछते हैं कि महाराज जी सुबह भी पाठ करना है सुंदरकांड का, शाम को भी करना है। नहीं भैया, सबसे शुभ समय होता है सुंदरकांड के पाठ के लिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए। आप सूर्योदय से पहले आपका पाठ समाप्त हो जाए तो बहुत ही उत्तम होता है। तो आप सुबह में सुंदरकांड का पाठ करें। और आपको कहीं मंदिर नहीं जाना। अगर आपके पास में मंदिर है तो आप मंदिर में भी अनुष्ठान कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर से, अपने हनुमान जी की जो साधना होती है घर में बैठकर शांति से, उससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता कि आप अपने घर के मंदिर में ही बैठकर करें और अच्छे भाव से करें, तो उसका भी वहाँ आपको घर पर ही फलाफल प्राप्त हो जाता है और मनोरथ आपका पूर्ण हो जाता है। तो साथियों, अगर आप कोई आपके नज़दीक है, आप सुबह इतनी जल्दी उस मंदिर में जा पाते हैं, क्योंकि मंदिरों में क्या होता है साथियों कि वहाँ सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त के बाद में जो आरती पूजा होती है, तो वहाँ साफ सफाई बहुत, ऐसा लगता है कि हमें वहाँ, जैसे नया व्यक्ति कोई जाए तो वहाँ पूजा पाठ करने में दिक्कत होती है, क्योंकि कहीं सफाई चल रही है, कहीं झाड़ू लग रहा है, कहीं कुछ, तो आपको क्या होगी, थोड़ी सी घृणा महसूस हो जाएगी, यार मैं तो गलत टाइम पे आ गया, अभी तो सफाई भी नहीं हुई मंदिर की। तो ऐसा, इन चीज़ों से बचने के लिए आप अपने घर के पूजा मंदिर में इस अनुष्ठान को करें। 21 मंगलवार का अनुष्ठान आपका पूर्ण हो जाता है। उसके बाद
पूर्ण होने के बाद में आपको कोई विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर लाना है और जो सुंदरकांड के अंदर जो दोहे हैं, जो दोहा है, उन दोहों से आपको आहुति देकर, सुंदरकांड के जो दोहे हैं उनसे आहुति देकर हवन करवाना है। जब आपका 21वां मंगलवार हो उस दिन आपको यह हवन करवाना है। हवन करवाना है। अगर आप ब्राह्मण को भोजन कराएं और एक कन्या को भी आप भोजन कराएं, 2 लोगों को आप उस दिन भोजन कराना है। एक आपको कन्या बुलानी है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो 5 कन्या को भोजन करा दें। अगर नहीं है सामर्थ्य तो आप एक कन्या भोजन करा दें, एक ब्राह्मण भोजन करा दें। और आपकी सामर्थ्य अनुसार जो भी आप उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं, पंडित जी को दक्षिणा दे दें। एक जो अपने कन्या को भोजन कराया उस कन्या को भोजन दे दें। अगर आपकी सामर्थ्य अच्छी है, स्थिति अच्छी है, तो आप कोई भी वस्त्र दोनों को दान कर दें, उनका चरण स्पर्श करें, उनका दोनों आशीर्वाद लें। इस तरह से हमारा जो अनुष्ठान है वो पूर्ण हो जाता है। अगर साथियों जो हमने बीच में आपको दूसरा स्टेप बताया था, अगर आपको वो धागा भी प्राप्त नहीं होता है तो हमारा उपाय वहाँ खत्म नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। नहीं, आपको अगर वो उपाय जिस दिन आपने जो उतारा किया है उस दिन आपका दूसरा स्टेप का जो उपाय था, जो कुमार प्रजापति परिवार से जो धागा लाकर गिलास में डालकर जो पानी पीना था, जल पी के जो सांसारिक व्यवहार करना था, वो अगर आप नहीं कर पाते हैं, वो आपको उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये पूरा उपाय हमारा जो उतारे से लेकर जो सुंदरकांड के पाठ तक है, जो व्यक्ति सुंदरकांड की मैं सामर्थ्य बताता हूँ कि जो व्यक्ति व्रत रखकर सुंदरकांड का पाठ करता है 21 मंगलवार का और संकल्प लेकर करता है, लक्ष्य लेकर करता है, तो बालाजी लक्ष्य को, उसकी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए अवश्य अवश्य उस पर कृपा करते हैं। ये हमारा निज अनुभव है, निज अनुभव है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, पर बशर्ते क्या कि परंतु नहीं, शंका नहीं, बस मस्तिष्क में, हृदय में एक ही बात होनी चाहिए, जो मैं संकल्प कर रहा हूँ, मैं जो साधना कर रहा हूँ, निश्चित मुझे निश्चित 1000% मेरे बालाजी मुझे इसमें सफलता देंगे ही और देनी ही पड़ेगी। ऐसा भाव रख कर करें, फिर बात बन जाएगी। तो आप इस हिसाब से अपना ये जो पूरा पूजा अनुष्ठान है इस तरीके से करें। उसके लिए तो मैंने एक ऑप्शन बनाया था, अगर आपको वो धागा उपलब्ध हो जाता है तो ठीक है, बहुत ही उत्तम है। अगर आपको वो धागा उपलब्ध नहीं होता है तो आप उस बीच वाले दूसरे नंबर के स्टेप को छोड़ते हुए उसको ड्रॉप कर दें। ठीक है भाई, कोई चीज़ नहीं मिली, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले उतारा करें, फिर नेक्स्ट मंगलवार को आप अपना 21 दिन का संकल्प लें, व्रत रखकर 21 मंगलवार का आप सुंदरकांड का पाठ करते हुए अनुष्ठान पूर्ण करें। और जब 21वें मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड के दोहों से आप हवन में आहुति देकर हवन कराएं। हवन कराने के बाद में आप कन्या भोजन कराएं और ब्राह्मण भोजन कराएं। सामर्थ्य अनुसार जो भी आप दान दक्षिणा बनती है वो दे में, और प्रभु से आप जुड़े रहें। और अनुष्ठान के बाद आप प्रतिदिन हनुमान जी का पूजा पाठ करते रहें। उनको अपना जो कार्य है, मनोरथ है, उसको लेकर कोई शिकायत शिकवा ना करें। प्रभु आपकी जो शिकायत है, आपकी जो समस्या है, उसका समाधान 100% करेंगे। तो साथियों, आप अपने जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग रखकर आप अपनी साधना को करें, क्या क्यों परंतु नहीं रखें। और साथियों, आपको एक विश्वास दिलाता हूँ अपने निज अनुभव से, अगर आप हम पर विश्वास करते हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि शंका मत करना, भाव अच्छा रखना। बालाजी हमारे इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि आपको मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उससे पहले आपकी सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। ऐसा मेरा निज अनुभव है। मैं अंतर हृदय से कहता हूं कि मुझे कभी मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। समस्याएं आई, लेकिन समस्याओं का समाधान पता नहीं कब और कैसे करके बालाजी चले गए, मुझे खुद ही अनुभव नहीं। तो साथियों, आप हनुमान जी के पूर्ण शरणागत हो जाइए। शरणागत होकर आप इस उक्त उपाय को करिए। और अगर आप भाव के साथ ऐसा उपाय करते हैं तो निश्चित 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 मैं रिपीट कर कर भी आपसे यही बात कह रहा हूँ, आपको संतान प्राप्ति के सुख से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। क्योंकि इस कलयुग में इस धरा पर एकमात्र हमारे बालाजी महाराज चिरंजीवी देवता हैं, जागृत देवता हैं, जो अपने भक्तों के संकटों को हरने के लिए तत्क्षण तैयार रहते हैं। तो बस पकड़ लीजिए बालाजी के चरणों में, काम बन जाएगा।
कहीं किसी के यहाँ माथा टेकने, सर झुकाने की आपकी आवश्यकताएं समाप्त हो जाएंगी। मैं अपने भाव से कह रहा हूँ, अंतर हृदय से कह रहा हूँ, बात मान लीजिए, आपकी बात बन जाएगी। तो इसी के साथ मैं साथियों अपना ये सेशन यही समाप्त करता हूँ। समय बहुत हो गया पर लेकिन आपको समझाना बहुत आवश्यक था। अगर फिर भी साथियों आपकी चीज़ कोई समझ में नहीं आई हो, कोई आपके शंका हो, आपका कोई प्रश्न हो, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। नहीं तो 3 से 4 बजे के बीच में मुझे कॉल कर लें। मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। तो साथियों अंत में एक निवेदन और करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे सेशन में आज नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और साथियों कमेंट के माध्यम से अपना विचार प्रकट करें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं। तो इस बारे में आप अपना कमेंट जरूर करें। और साथियों अंत में यही कहूँगा चलते चलते कि आपको बालाजी महाराज आप पर हमेशा प्रसन्न रहें, आप पर कृपा करें और आप पर कोई संकट नहीं आने दें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।